सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और हम परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के समय और मौका अपन अनुग्रह कृपा हमारे पर रख लें, और फिर उन्हीं के अनुग्रह कृपा दया के कारण हम यहाँ आप सबके आगे उपस्थित बाटी खड़ा बाटी और उनके वचन बांटे के लिए परमेश्वर अगुवाई के लिए ओकरे लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते परमेश्वर के। वचन में गए से पहले आप सबसे एक प्रश्न पूछल चाहती, उद्धार मुक्ति के दे सकला, उद्धार और मुक्ति कहाँ से मिलाला, कि योग्य के बाद के उद्धार मुक्ति दहलेगे। अगर ये बात जाके संसार में पूछल जाए, संसार के लोग का कहीं उद्धार मुक्ति हम नदी में नहाए जब ओसे मिली, उद्धार मुक्ति हम पूजा पाठ करब ओसे मिली, उद्धार मुक्ति हम अपन बढ़िया काम करब तो ओसे मिली। कितने अविश्वासी भरना है, लेकिन विश्वासी लोग से जब पूछल जाए का कहीं, जब हम चर्च में जाब, जब हम भजन गायब, जब हम बपतिस्मा लेब, जब हम असल काम करब, तब जाके क्या करब, उद्धार और मुक्ति पाइब। लेकिन सब लोग एक सत्यता से का बाटे भटक गई बाटे कि उद्धार मुक्ति केवल परमेश्वर की ओर से आवाला, उद्धार मुक्ति केवल परमेश्वर ही दे सकेला। योना के पुस्तक आप सब देखल गए, योना के वचन पास्टर को प्रचार कैले। योना जब मछली के पेट में जाले, जब योना परमेश्वर के आज्ञा के मान के वो अपने ही हिसाब से भागे लगले मछली के पेट में। जब योना चल जाले 2 अध्याय के 9 पद में का प्रार्थना कैले बाटे, जब अपने योग के नाय रहले योना मछली के पेट से निकले की योग के नाय रहले, का कहले बाटे प्रार्थना में 2 अध्याय के 9 पद में कहले बाटे कि उद्धार परमेश्वर से ही आवाला, उद्धार केवल परमेश्वर से ही आवाला। योना ई बात के जनावते आज यह बात के हमारे इफिसी 2 अध्याय के 4 से 7 पद में देखेंगे कि उद्धार के काम केवल परमेश्वर के हो, उद्धार के काम केवल केकर हो, परमेश्वर के हो। यह बात के हमारे देखेंगे। हमारे साथ में निकाला जाए इफिसी 2 अध्याय 4 से 7 पद। इफिसी 2 अध्याय 4 से 7 पद हमें यहाँ सब आप सबके मिल गए भाई। हम पढ़त ही नेपाली में, जकरे पास बाइबल बा आप सब ध्यान से बाइबल में देखल जाए और सुनल जाए, जकरे पास में बाइबल नहीं बा। इफिसी 2 अध्याय में पद 4 में पावल लिखत बाटे, तर परमेश्वर जो कृपा में धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेम द्वारा हामीले प्रेम गर्नुभयो। 5 पद में लिखत बाटे, यस कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीले ख्रिस्ट सँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। फिर 6 पद में लिखत है, र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो। उतने भर्नाई फिर आगे लिखत बाटे, अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। 7 पद में उद्देश्य लिखत बाटे, का बतावत है उद्देश्य, यो चाहे ख्रिस्ट येशूमा हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो। आमीन। वचन पढ़ाई और सुनाई में आशीष मिले। आओ हम के छोट से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती आज के वचन हम प्रस्तुत करे जाते। परमेश्वर हम निर्बल बाटी, कमजोर बाटी, हम निर्बुद्धि बाटी परमेश्वर, लेकिन हमें आशा बा, भरोसा बा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सामर्थ्यवान बनाओ जाए, आप हमें योग्य के बनाओ जाए, आप हमें जौन सत्यता बांटे बा उस सत्यता सजिलो तरीका से, स्पष्ट तरीका से हम बांट सकें। कह के यह हमारी विनती प्रार्थना बा प्रभु। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे थी, आमीन। देकर मूल सार आज के अध्याय के, आज के खंड के इफिसी 2 अध्याय के 4 से 7 पद के मुख्य विषय यह हो कि उद्धार केवल कहां से आवाला, परमेश्वर से। उद्धार केवल परमेश्वर से आवाला। हम ये बात कहां से कहा थी देखल देते 4 अध्याय में 2 अध्याय के 4 पद में पावल कहा थे, लेकिन परमेश्वर यह 2 शब्द काफी बात के वचन के लिए। हमें लागत है प्रचार भी करे जरूरी नहीं बा, हम बाइबल बंद करे थे आओ जा हमारे प्रार्थना कर घरे जाए जा। लेकिन परमेश्वर, उद्धार मुक्ति केवल परमेश्वर के काम हो। पावल यह बताओ थे 4 पद में, इतने भरना ही यह 2 शब्द में, लेकिन परमेश्वर में बाइबल के सारा सत्यता टिकल बा। उत्पत्ति से लेके जब तक प्रभु ने यही तब तक यह 2 शब्द में, लेकिन परमेश्वर में सब कुछ टिकल बा। उत्पत्ति से लेके जब तक प्रभु के हमारे आगमन में प्रवेश न गए तब तक सब कुछ बात यही 2 शब्द में टिकल बा। कौन शब्द?
लेकिन परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हिंदी में, नेपाली में तरह परमेश्वर वह उतने भर नहीं। देखा जा आगे 4 पद में का कहले परमेश्वर हमन से का कहले प्रेम कैले की कहले परमेश्वर। 5 पद में देखल जा जीवित बनैले, 6 पद में देखल जा उठैले हमन के, 7 पद में देखल जा हमन के बैठैले केकरे संगरी स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठल। एक नाते हम आज के ये मुख्य विषय इतना खंड से धैले बाटी कि उद्धार केवल कहां से आवाला? परमेश्वर से आवाला। उद्धार केवल केकर काम हो? परमेश्वर के काम हो। परमेश्वर के सिवाय, परमेश्वर के अलावा और के होने हमन के उद्धार मुक्ति कई पाई, और के होने हमन के उद्धार मुक्ति दे पाई। इस शब्द जौन लेकिन बा, इस शब्द जौन नेपाली में तरह बा, इस शब्द इतना स्पष्ट अर्थ देला, इतना बड़ा अर्थ देला। हम आप सबके इस लेकिन शब्द जौन भाई के समझा के लिए एक उदाहरण देना चाहते हैं। मान ले जा केहू के बियाह होए वाला बा, हम मान ले जा आशीष के, शिव सागर के बियाह होए वाला बा। अब रिश्ता आइल बा तो का कहीं लवंडा देखले में ठीक बा तो हमन के का लागी? चेहरा पे का रही खुशी। हाँ, लवंडा देखले में ठीक बा, लवंडा मेहनती बा, अरे वाह मेहनती बा। लवंडा विश्वास में बहुत मजबूत बा, अरे वाह, अरे विश्वास में मजबूत बा, ऐसे हम ब्याह करबे करब। लवंडा बहुत ईमानदार बा, अरे ईमानदार भी बा। इतना बात कह देले लेकिन लड़का होशियार बा, लड़का विश्वासी बा, लड़का ईमानदार बा, लड़का मेहनती बा, लेकिन शब्द कह के केहू छुपा जाता तो उनके घर में का हो जाए? आग लग जाए। अरे कहत रहले लवंडा होशियार बा, लवंडा ईमानदार बा, लेकिन कह देले का बात रहे? लेकिन कह देले हम उसे ब्याह करी कि नहीं करी, अब कैसे हुई हमारे ब्याह? लेकिन कह देले कौन कारण से लेकिन कह देले? यह एक शब्द पावल यहाँ बताओ बटे एफिसी 2 अध्याय के 1 से 3 पद में हमन की अवस्था भी वैसे रखा है। हमारे पाप में मरल गए, हमें परमेश्वर के क्रोध के योग्य के रहल गए, हमारे अपने शरीर और मन के अभिलाषा के लिए जियत रहल गए, हमन के शैतान के बेटा बेटी रहल गए, हमारे विश्वास में कब्बो आय के योग्य के नहीं रहल गए, लेकिन के परमेश्वर हमन के जिया धने, लेकिन परमेश्वर हमन से प्रेम के देले, लेकिन परमेश्वर हमन के सब कुछ दे देले, लेकिन परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देले। यह 2 शब्द हमन के जीवन के लिए काफी बा। कौन शब्द? लेकिन परमेश्वर और केहू नहीं, लेकिन परमेश्वर। हमें वचन प्रचार करे आज हमें आवश्यकता नहीं बा, लेकिन परमेश्वर में ही वचन हम खत्म कर देती आज। इतना भारी शब्द बा लेकिन परमेश्वर के उद्धार बुझले से पहले हमन के 3 महत्वपूर्ण बात बुझल आवश्यकता बा। पहला बात हमरे देखे के कि उद्धार के प्रेरणा, परमेश्वर की कौन चीज ऐसा प्रेरित कैले हमन के उद्धार मुक्ति करे के लिए? कौन चीज परमेश्वर के प्रेरित कैले? कौन चीज परमेश्वर के रोक के नहीं रखलस? उनके कृपा। परमेश्वर के कृपा ही का कैलस हमन के उद्धार मुक्ति। परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति उनके कृपा के कारण ही, प्रेरणा उनके कृपा ही, उनके रोक ऐसे हाथ नहीं देले रहले, लेकिन हमन के उद्धार मुक्ति देले उनके कृपा के कारण। कहां से? पहले 4 पद में देखल जा, 4 पद के पहला भाग, तर परमेश्वर जो कृपा में धनी हुनुहुन्छ, लेकिन परमेश्वर जे कृपा में धनी भाई। कृपा के मतलब का हो? कृपा और दया के मतलब का हो? जौन हमरे पाए वाला रहल गए ऊ हमरे नहीं पावल गए। का पाए वाला रहल गए? परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर के दंड, अनंत नरक, लेकिन परमेश्वर अपन कृपा दिखा देले। काहे? यह 4 पद में देखा जा काहे से कि परमेश्वर कृपा में धनी बाटे। एकर मतलब का हो कि परमेश्वर एक कृपा के अर्थ ऐसा ना होला कि हूँ आवश्यकता में बा, ऊ आवश्यकता के देख के भावनात्मक भीतर से होके, दयालु होके, कृपालु होके उतने भर नहीं, लेकिन वो आवश्यकता के उस समस्या के भी पूरा करे के क्षमता, एकर अर्थ हो कृपा। और वह कृपा के कारण परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देले। कृपा कौन कृपा हो देखल जाते 4 पद में, कैसन बा कृपा उनके? कृपा में कहा बाटे परमेश्वर धनी बाटे, और ये धनी के ऐसा जना देला हमन के धन संपत्ति जौन रहला हमरे सोचल जाला हमारे पास धन संपत्ति बा, हम बांटब तो का हो जाए? हमार धन संपत्ति का हो जाए? घट जाए, हमार धन संपत्ति घट जाए। लेकिन ये परमेश्वर कृपा में इतना धनी बाटे, अनंत से शुरुआत से ही धनी बाटे कि ये जितना कृपा दिखाई ही वो कृपा में कब्बो नहीं कम हुई। और यह बात पे विश्वासी बोले चाहिए, कृपा में परमेश्वर इतना धनी बाटे कि उनके कृपा कब्बो कम होए वाला कृपा नहीं हो। वो दया कैले में कब्बो कंजूसी नहीं कह सकेले परमेश्वर। वह कृपा के कारण हमारे का पावल के उद्धार और मुक्ति पावल गए।
धनी बाटे, परमेश्वर कृपा में धनी बाटे। जब परमेश्वर इजरायली लोग के मिस्र के दासत्व में से निकाल के लावत रहे तो बार बार इजरायली लोग का कैले, बार बार इजरायली लोग का कैले, परमेश्वर के विद्रोह कैले, परमेश्वर के विरोध में कैले, मूसा के विरोध में कैले। हमरे मासू खात रह गए, हमरे लहसुन खात रह गए, हमरे प्याज खात रह गए, लेकिन तू हमन के यहाँ उजाड़ स्थान में का करे लाइल बाटा, मरे के लिए लाइल बाटा। परमेश्वर के बार बार विरोध करत रहले, परमेश्वर के बार बार मूसा के बार बार विरोध करत रहले, कहत रहले हमें गोश्त नहीं खाए मिलता, हमें मछली नहीं खाए मिलता, हमें लहसुन बढ़िया रहत, हम वही मिस्र में का होइल होती, मर गई होती। लेकिन परमेश्वर वही बात पे कहले हमार विरोध कब तक कि अविश्वासी लोग हमारे ऊपर कब तक अविश्वास करिए न एहन के हम जाति का करें, नष्ट करे जाती। लेकिन मूसा का के लिए बाटे बार बार प्रार्थना के लिए बाटे, कहले बाटे हे परमेश्वर एहन के क्षमा कर। वही बाती पे परमेश्वर अपने आप के प्रस्थान 34 अध्याय के 6 पद में कहले बाटे कि परम प्रभु टिठ्याउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। 7 पद में कहले बाटे उहाँले हजारौं हजार माथि कृपा देखाउनुहुन्छ। ऊ परमेश्वर हजारौं हजार की कृपा देखाए वाला परमेश्वर होले, ई होले हमन के परमेश्वर। और उहे कृपा के प्रदर्शन के कैलस प्रभु यीशु मसीह। जब इस संसार में अइले प्रभु यीशु मसीह, जब जब दुखिन के देखले, तब जब बीमारिन के देखले, का भइले उनके हृदय का हो गई, दया से भर गई, कृपा से भर गई। ऊ देख के ऐसे हाथे भात धइ के ना बैठले, ऊ देख के ऐसे भाग ना गइले, लेकिन उनके हृदय कृपा से भर गई। उन्हन के का कैले, रोग भी ठीक कैले और का ठीक कैले, पाप भी ठीक कैले। ई हो कृपा के अर्थ, ई होले हमन के परमेश्वर। और वह परमेश्वर के कारण और वह कृपा के कारण, वह कृपा परमेश्वर के प्रेरणा कैले कि हमरे का पावल जाए, उद्धार मुक्ति। और आज वह कृपा के कारण, वह परमेश्वर के कारण हमें का पावल गए, उद्धार पावल गए। ई होले हमन के परमेश्वर, ई होले हमर परमेश्वर। कैसी हमारे रुक सकल जाला परमेश्वर के जब उद्धार के बारे में सुनल जाला। 1982 से 1998 तक एक व्यक्ति, अमेरिका के व्यक्ति रहे, जो उनकी लगभग 49 औरत की हत्या कैले रहे, वो के सीरियल किलर बोल जाला। तो 2001 में वो पकड़ाइल, वो व्यक्ति जब वो पकड़ाइल तो ओकरे बाद में कोर्ट में लैले हो गए, फैसला होए लगल। तो जितना औरत के परिवार लोग रहले, पति लोग रहले, जितने भी नातेदार रिश्तेदार रहले, लोग कोर्ट में आके का भिले जुटले। और कोर्ट में जुटले के बाद में सब लोग के रीस क्रोध वो व्यक्ति के ऊपर रहे। सब लोग कहत रहले ई व्यक्ति मारल आवश्यकता बा, ई व्यक्ति के कड़ी से कड़ा सजाए भइल आवश्यकता बा, ई व्यक्ति के नरक में भी जगह ना मिली। और वो जब व्यक्ति जौन हत्या कैले रहे 49 मेहरारू के, वो तो ऐसे बैठल रहे, ओके जैसे कोनो फर्क नहीं पड़ता। वो यह बात के सोचत रहे तोहन के बदिये से हमारे ऊपर कोनो असर नहीं पड़ी, काहे से कि हम तोहन के जैसन 49 लोग के मरले बाटी। लेकिन उन्हीं समय में एक ठो बूढ़ व्यक्ति आवत हैं जेकर पत्नी के हत्या कैले रहे। जब व्यक्ति आवत है वहां, तब वो व्यक्ति कहा था, वो व्यक्ति जौन हत्या कैले रहे ओकर नाम रहे ग्रे। कहला ग्रे, आज यहाँ कोठा में बहुत सारे लोग बाटे जौन तोहके घिड़ा करत बाटे, जौन तोहके मारे के उतारू बाटे, जौन तोहे सजाए देहे के उतारू बाटे। लेकिन हम यहाँ तोहे घिड़ा करे ना आयल बाटी, हम तोहे यहाँ मारे ना आयल बाटी, लेकिन तोहरे ऊपर कृपा दिखायल बाटी। वो कहला हमार जीवन तू चाहे जितना दुखित बना देले बाटी, ओसे फर्क ना पड़ी, लेकिन फिर भी हम तोहे का करती, कृपा दिखायल बाटी, हम तोहे माफ करे आयल बाटी। ओकर पत्नी के मरले बा, लेकिन वो व्यक्ति या कहा था हम तोहे माफ करे आयल बाटी। यह कृपा केकर कृपा हो, परमेश्वर हमरे पाप में मरल रहल गए, हमरे शैतान के संतान रहल गए, हमरे अयोग्य रहल गए, हमरे कचड़ रहल गए, हमरे कैल गुजर रहल गए, हमरे सीधा नरक में जाए वाला रहल गए। लेकिन के दिखा दले कृपा, परमेश्वर कृपा दिखा दले, और वह कृपा के कारण हमरे का पावल गए, उद्धार मुक्ति पा गइल गए। अब हमन के खोजे जाग नहीं पड़ी संसार में, अब हमन के पानी में नहीं, पत्थर में नहीं, कोनो चीज में खोजे जाग नहीं पड़ी, खाली परमेश्वर ही उद्धार मुक्ति दे सकेले। प्रिय लोग, आप सबसे प्रश्न बा, आप सब एक दूसरे के प्रति कितना कृपालु हो जाता, आप सब एक दूसरे के पाप के कितना क्षमा कर जाता। यह प्रभु आज्ञा भी देहले। लूका 6 अध्याय के 36 पद में का बतैले, कहा थे कि तोहां पचन के पिता, स्वर्गीय पिता जैसे कृपालु बाटे, वैसे तोहां पचन भी का बना, कृपालु बना। अपने आप से पूछा जा, हम कितना कृपालु होती, हम कितना दया दिखाते एक दूसरे के प्रति। पहला बात हमरे देखल गए
परमेश्वर के कृपा ही उनके प्रेरित कैलस हमन के उद्धार मुक्ति करे के लिए। और दूसरा बात हमरे देखे के कारण, कौन कारण से परमेश्वर हमन के उद्धार मुक्ति दे देले, कौन कारण, ये हमरे देखे के 4 पद के ख से लेके 6 पद तक कारण सिर्फ एक ही कारण रहे। कौन कारण? परमेश्वर के प्रेम। परमेश्वर के प्रेम के ही कारण हमारे उद्धार मुक्ति पावल गया, और कोनो कारण नहीं रहे, खाली कारण एक के ठो रहे। का कारण हो? परमेश्वर के प्रेम। हमारे साथ में देखल जा 4 पद के ख पद में, उहाँले आफ्नो महान प्रेम द्वारा हामीले के गर्नु भयो? का कैले? प्रेम कैले। जब हमारे प्राचीन भाषा में देखे कि यहाँ एक ठो शब्द चलाइल बा जौन अर्थ होला किनकि उहाँले आफ्नो महान प्रेम द्वारा हामीले प्रेम गर्नु। काहे से कि वो अपने महान प्रेम के कारण हमन से का कैले? प्रेम कैले। यही नाते एकर असल अनुवाद का होई? काहे से कि परमेश्वर अपने महान प्रेम के कारण द्वारा हमन के का कैले? प्रेम कैले। ये प्रेम के अर्थ का हो? प्रेम के अर्थ का हो? प्रेम के मतलब का हो? कौन प्रेम कैले परमेश्वर? हमें इनाय मालूम बा पिता भैले के प्रेम कैसन होला। काहे से कि हमारा बहन लड़के बच्चे नहीं बटे, हमारा शादी नहीं भेल बा। हमें इनाय मालूम बा कि पति और पत्नी के बीच में प्रेम कैसन होला, हमें नहीं मालूम बा, हमें नहीं था बा। लेकिन आज हम आप सबके एक प्रेम के विषय में बताए, जौन प्रेम पति और पत्नी के प्रेम से भी महान बा, जौन प्रेम एक माता और पिता के प्रेम से भी महान बा, जौन प्रेम भाई और बहन के प्रेम से भी महान बा, वो प्रेम परमेश्वर के प्रेम हो। कैसन प्रेम? देखल जा पद में कौन एक शब्द चलाइल बा, यही देखल जाते पद में कौन प्रेम कहत है? कैसन प्रेम? हिंदी में बड़े प्रेम बा, नेपाली में का बा? महान प्रेम। वो परमेश्वर के प्रेम कोनो छोटा मोटा प्रेम नहीं रहे, परमेश्वर के कोनो छोटा मोटा प्रेम नहीं रहे, परमेश्वर के महान प्रेम रहे। प्रेम के अर्थ का हो? प्रेम के मतलब का हो? प्रेम के अर्थ केहू के प्रति उच्चता में खाली असल सोचे के एक सोच हो। फलाने व्यक्ति के लिए, चाहे जो व्यक्ति भाई विश्वासी के लिए, हमारे विश्वासी भाई रहते एक दूसरे के प्रति सबसे उच्च अपने से भी असल सोच रखे के विचार ही का हो? प्रेम हो। अब परमेश्वर कौन प्रेम कैले हमन से कौन प्रेम कैले? उनके प्रेम कौनो शर्त में प्रेम ना रहे, बिना शर्त के प्रेम रहे। उनके प्रेम बलिदानीय प्रेम रहे। यह प्रेम परमेश्वर हमन से कैले, जेकरे योग्य के हमरे ना रहल गए। हमरे किसे प्रेम कइल जाला? हमरे कैसन लोग से प्रेम कइल जाला? हमरे कैसन लोग से प्रेम कइल जाला? जे देखले में सुंदर रही, जे धनी रही, जिकर समाज में गांव में ऊंचा पद बा, नेता लोग से, बड़े लोग से प्रेम करेगी। लेकिन ध्यान से देखल जा, ध्यान से सुनल जा, हमन के परमेश्वर के प्रेम हमन के सुंदरता पे निर्भर ना रहे, हमन की पद पे निर्भर ना रहे। लेकिन जब हमारे पाप में मरल रहल गए, हमारे घिन लागे वाला रहल गए, हमारे पाप में जियत रहल गए, हमारे पता नहीं का करत रहल गए, वैसन व्यक्ति से परमेश्वर का कैले? प्रेम कैले। यही नाते पावल का हाथ बाटे उनके महान प्रेम। परमेश्वर के प्रेम महान बा। यूहन्ना 3:16 सबके मालूम बा का कैले परमेश्वर? काहे से कि संसार से ऐसा प्रेम कैले कि अपन एकमात्र पुत्र के संसार में पठा देले, ताकि जे केहू विश्वास करे वो नाश नहीं हो, लेकिन का पावे? अनंत जीवन पावे। वह प्रेम परमेश्वर हमन पापिन से कैले, और वह प्रेम के कारण आज हमरे उद्धार मुक्ति पावल गए। यहाँ पावल परमेश्वर के प्रेम के 3 ठो परिणाम देत बाटे। परमेश्वर जब हमन से प्रेम कैले, का वो प्रेम के प्रमाण रहा, का परमेश्वर के प्रेम के प्रमाण हमन के विश्वासी जीवन में देखल जा। पहला प्रमाण हमारे देखे कि परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारे का पावल के? नवा जीवन पावल गया। 5 पद में हमारे साथ में देखल जा, हम पढ़े थे, आप सब ध्यान सुना जी। इस कारण पाप में हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नु भयो। देखल जा, इस कारण हमारे पाप में मरल रहल गए, एक अथवा हमारे पाप में मरल रहल गए, हमारे आत्मिक रूप से मरल रहल गए। लेकिन के करे कारण? परमेश्वर के प्रेम के ही कारण परमेश्वर हमन के का कैले? जीवित बना देले। के करे साथ में? प्रभु यीशु मसीह के साथ में। ई जौन साथ बा, ई संग 3 बेर 4 बेर 6 पद तक प्रयोग भइल बा। इस संग के अर्थ ऐसा आवाला कि परमेश्वर हमन के यीशु मसीह के साथ में मिला देले, और वो
संबंध ऊ मिलन अब हमन के कब्बो नहीं टूट सकला, कब्बो नहीं छूट सकला। परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु मसीह के साथ में ई तरीका से मिला देले बाटे कि हमरे कब्बो नहीं ऊ संबंध से छूट पाए के। ई नया जन्म की बात करत हैं, इस शारीरिक जन्म की बात नहीं करत हैं, लेकिन पावल आत्मिक रूप में मरल है जे व्यक्ति जे जौनी समय विश्वास करता वही समय परमेश्वर के का करते हैं, नया जन्म दे देते हैं। बाइबल जौन बतावला नया गरी जन्मिनु, यूहन्ना 3 अध्याय की 3 पद में जब निकोदेमस यीशु मसीह से बात करले तो प्रभु का कहले बाटे कि यदि केहू नया सिर से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य के ना देख पाए, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। ख्रिस्ट संगै जीवित पार्नु भयो। परमेश्वर का कहले हमारे मरल रहल के पाप में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में का कहले जीवित बना दहले। एकर मतलब का हो कि परमेश्वर हमन के खाली जीवित भरनाए बनेले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन ही हमन के का कहले दे दहले। प्रभु यीशु मसीह के जीवन ही हमन के का कहले दे दहले। हमारे हाई जीवन जीवन जिया जाता है, ये अब अपन जीवन नहीं जिया जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन जिया जाता। ई बात के पावल यहाँ करत बाटे। क्यों कहले बा जे एक बेर जन्मी उ दुई बेर मरी, जे दुई बेर जन्मी उ केवल एक ही बेर मरी। एकर मतलब बुझल के? जे एक बेर जन्मता मतलब जे अविश्वासी हो, जे प्रभु के विश्वास नहीं कैले बा उ खाली एक के बेर जन्मी शारीरिक रूप से, लेकिन ओकर दुई मृत्यु होई, एक ठो शारीरिक मृत्यु, एक ठो आत्मिक मृत्यु अनंत नरक में। लेकिन जे दुई बेर जन्मता एकरे मतलब जे विश्वासी हो, पहला शारीरिक जन्म दूसरा आत्मिक जन्म, उ खाली एक के बेर मरी। कौन मृत्यु? शरीर के मृत्यु मरी। और यह बात पे विश्वासी के बोले चाहे हमारे विश्वासी हो जाला, हमारे दुई बेर जन्म भइल, अब खाली एक के बेर हमारे मरे के, खाली एक के बेर मरे हमरे। काहे कि परमेश्वर हमन के नया जीवन दहले, काहे कि परमेश्वर हमन के यीशु मसीह के जीवन के साझा करे के हक अधिकार दहले। एकर मतलब का हो, जब हमारे बोलल जाता, जब हमारे हमन के जौन बोली वचन बोलल जाता, जौन हमन के सोच बा, जौन हमन के इच्छा बा, जौन हमन के व्यवहार बा, जौन हमन के काम बा, जौन हमन के सेवा बा, इस सब कुछ के करे जैसन हो चाहिए प्रभु यीशु मसीह के जैसन। प्रभु यीशु मसीह के जैसन भइल आवश्यकता बा। काहे से कि प्रभु के साथ में हमरे का भइल के जियल के, काहे से कि प्रभु के जीवन हमरे जियल जाता। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में पावल यह बतैले बाटे, यदि केहू प्रभु में बा, यदि केहू प्रभु में बा, उ का हो गइल बा? उ नया सृष्टि हो गइल बा। देखा पुरान बीत गइल बा और का हो गइल बा? नया आ गइल बा। यही नाते अब हमरे पहले तरीका के जौन हम बोलत रहली, पहले जैसन बोलत रहली, पहले जैसन व्यवहार करत रहली, पहले जैसन सोचत रहली, पहले जैसन जीवन जियत रहली, अब विश्वासी भइले के बाद में उ तरीका के हम जीवन नहीं जी पाइब, उ तरीका के हम बोली नहीं बोल पाइब, उ तरीका के व्यवहार हम नहीं कर पाइब। काहे से कि परमेश्वर हमन के केकरे साथ में जीवित कर देले? यीशु मसीह के साथ में। काहे से कि परमेश्वर हमन के नया जन्म दे देले। और कितने लोग बहाना बनावेले, क्यों एकदम रिस में बोला था कहीं हमार बानी हो, हमार बानी हो ऐसा व्यवहार, हमार बनिए ऐसा हो, रिस बोले। 1 मिनट ध्यान दे, जब प्रभु का कहते हैं हमारे नया जन्म हो गई के हमारे विश्वासियों कैसे वैसे बोल सकल जाला, कैसे वैसे व्यवहार कर सकल जाला। एक माने अभी तक हमन के नया जन्म नहीं भइल। जब हमारे पहले के जीवन जैसे जीवन जियल जाता तो कैसे कह सकल जाला कि हमारा नवा जन्म भइल बा? बिल्कुल नहीं भइल बा। यदि हमारे पहले के जैसा सोचल जाता, विचारल जाता, व्यवहार किया जाता, तो अभी नया जन्म नहीं भइल बा। परमेश्वर हमन के प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन नहीं देले बाटे। पावल का कहना है जब उनके परिवर्तन भइल, जब उन सुसमाचार प्रचार सुनाए लगल, गलाती 2 अध्याय 20 पद में कहले हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में ही क्रूस पे टंगा गईली। अब जब हम जीवन जियो थी, हम नहीं जिया थी, लेकिन ख्रिस्ट हमारे में, प्रभु हमारे में जियत बाटे। प्रिय लोग, आप सबसे प्रश्न बता, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जियत बाटे? का आप सबके जीवन में से प्रभु दिखाई देत बाटे कि नहीं? अगर दिखाई देत बाटे परमेश्वर के महिमा मिले, अगर नहीं देत बाटे प्रिय लोग, आप सबके प्रभु में आयल आवश्यकता बा। पहला प्रमाण हमारे देखल के परमेश्वर के प्रेम के कि नया जन्म, और दूसरा प्रमाण हमारे देखेंगे, परिणाम हमारे देखेंगे कि आत्मिक पुनरुत्थान। 6 पद में देखा हमारे साथ में, र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो,
र उहाँसँग हामीले उठाउनु भएको मतलब का हो, यी यहाँ जब बात करत बाटे यी शारीरिक पुनरुत्थान के पावल बात नहीं करत बाटे। हालांकि शारीरिक पुनरुत्थान हमन के हुई कब हुई? जब प्रभु यही संसार में, जब प्रभु के दूसरा आगमन हुई तब उस समय में हमन के शरीर का कर ही फिर से पुनर्जीवित बने ही। लेकिन यहाँ शारीरिक पुनरुत्थान के विषय में पावल बात नहीं करते हैं, यहाँ आत्मा के पुनरुत्थान की बात करते हैं। ये आत्मा के पुनरुत्थान के मतलब का हो कि हमारे पाप और मृत्यु पे अब का पाइल गए? विजय पावल गए। काहे सीखे प्रभु विजय पहले ही ना दे पावल कहा थे। के करे संगरी उठैले? मसीह के साथ में हमन के भी विश्वासिन के भी का गए? उठा देले। हमन के आत्मा के पुनरुत्थान हो गई। हमरे अब पाप में ना रह सके, हमरे अब मृत्यु में ना जा सके। ई बात के पावल बतावत बटे। जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पे टंगेले, ई खाली एक ठो प्रभु यीशु मसीह के लिए और इतिहास के लिए घटना भरना ही हो प्रिय लोग देखा जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पे टंगेले, वहां एक एक विश्वासी जे विश्वास कैले बा प्रभु में, जे प्रभु में बा वो हर एक विश्वासी का भइल बाटे प्रभु के साथ में क्रूस पे टंगाइल बाटे। ये हम नहीं बता पाए कैसी परमेश्वर कैले, ये हमार समझ से बाहर बा, हर एक पास्टर के समझ से बाहर बा। लेकिन परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा जे जौने दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगेले, उहे दिन हमरे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे टंगल गए। जौन दिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भइल, हमन के भी वही दिने मृत्यु हो गई। जौन दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में गए, हमरे विश्वासिन के भी कब्र में गइल गए। जौन दिन प्रभु यीशु मसीह मर के जीले, वही दिन हमरे भी विश्वासी भी मर के जी गइल गए। और ये बात पे विश्वासी बोले चाहिए, कैसे रुक सकल जाला हमरे ये बात सुन के। एक बार हमरे पाप में जियत रहल गए, एक समय हमन के आत्मा अनंत नरक में जाए वाला रहे। लेकिन खुशखबरी ई बा, एक शब्द लेकिन परमेश्वर हमार आत्मा के पुनरुत्थान कई दिले। अब हम पाप में नहीं जी सकब, अब हम मृत्यु में नहीं जा सकब। एक व्यक्ति रहले, लगभग यीशु मसीह के जब स्वर्गारोहण भइल, उनसे लगभग 350 वर्ष के बाद में, जिनका नाम अगस्टिन रहे। शायद केहू मालूम हो केहू नहीं मालूम हो, उनके हम बताओ चाहती विषय में। उनके महतारी विश्वासी रहलिन, और जौन अगस्टिन नाम के व्यक्ति रहले, वो लगभग 16-17 वर्ष से पाप में जीवन जियत रहले। तमाम लोग के साथ में, बेविचार में, अनैतिकता में, अभिलाषा में, सब कुछ जन भी खराब काम बा, उस सब में अपन जीवन जियत रहले। हालांकि उनके महतारी बार बार उनके समझावे कि बाइबल हमन की अनुमति नहीं देला। बाइबल हमन के बतावला शादी से पहले, विवाह से पहले हमरे कौनो भी बेविचार में संलग्न नहीं होके बार बार बतावत रहले। लेकिन एक दिन ऐसा समय आयल, उनके कौनो फर्क नहीं पड़त रहे बतावत रहले। लेकिन एक दिन ऐसा समय आयल जब वो कौनो स्कूली के एरिया में गए, जब 31 वर्षक पुगले, तब जब 31 वर्षक भइले तो कौनो स्कूली के एरिया में गए, तो वहाँ उनके संगरिया किताब पढ़त रहले। किताब पढ़ने के बाद में शायद कुछ लइकन के आवाज सुनाई देलस। उनके काने में एक ठो आवाज आयल, और वहाँ एक ठो बाइबल भी धैल है। वहाँ एक ठो बाइबल ऐसे बंद के धैल है। तब उनके काने में एक ठो आवाज आयल, उठावा पढ़ा। तब वो बाइबल का कहले उठैले, ऐसे बंद रहे, बाइबल उठैले। जब बाइबल उठा के देखा थे तो रोमी 13 अध्याय के 13 से 14 पद निकला था। जब वो 13 अध्याय के 13 से 14 पद में देखा थे, वो में ये लिखल बा, दिवसो जस्ते गरी हामी ठीक संग चलौं। देखल जा, मोज मज्जामा, पियक्कड़पनमा, बेविचारमा, भ्रष्टाचारमा, झगडामा र डाहामा होइन। 14 पद में, तर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई धारण गर र पाप में स्वभाव को अभिलाषा पूरा गर्ने कुरामा ध्यान नदेऊ। ये बात जब पढ़ लें, जौन बेविचार में, झगड़ा में जीवन जियत रहले, वो भीतर से एकदम टूट गए। उनके अंदर परमेश्वर के वचन ऐसा लागल, परमेश्वर उनके अंदर ऐसा काम कर दिले। वही दिने उनके आत्मा के पुनरुत्थान कई दे दिले। और वही दिन वो सारा कुछ जौन अभिलाषा रहे, शारीरिक अभिलाषा, वो छोड़ के प्रभु में समर्पित हो गए। और वह व्यक्ति बाद में प्राचीन चर्च के पिता भी कहले। वह व्यक्ति बाद में एक पास्टर भैले। वह व्यक्ति बाद में एक थियोलॉजियन, ईश्वर शास्त्री भैले, जौन बाइबल के बहुत सारे टिप्पणी भी लिखले बाटे। वह व्यक्ति लगभग 8,000 से 10,000 वचन प्रचार कैले अपने जीवन काल में। आप सबके जीवन में सचमुच में अपने आप के झाकल जका परमेश्वर हमारे आत्मा के पुनरुत्थान कैले कि नहीं कैले?
अपने आप से पूछल जा, अपने आप की जांचल जा कि परमेश्वर हमार आत्मा के पुनरुत्थान कैले कि नहीं। यदि हमरे अभी भी पाप में जीवन जिया जाता, बितावल जाता, समझ जा परमेश्वर अभी तक हमन के आत्मा में काम नहीं कैले, हमार आत्मा अभी भी मरल बा। प्रिय लोग, हमारे प्रार्थना करे चाहिए जब जब हमन के दिमाग में विचार आवता, तब तब हमारे प्रार्थना करे चाहिए। अभिलाषा के बाद जब आवता, परमेश्वर हमारी विचार के, हमारे खराब विचार के हमरे से निकाल के कहीं दूर समुद्र में फेंक दिया जा, नरक में फेंक दिया जा, ताकि हम आपके लिए जी सकें। हमार जौन इच्छा बा, जौन अभिलाषा बा, जौन चाहना बा, सब कुछ परमेश्वर मिटा दिया जा हमारे अंदर से। ये प्रार्थना करे चाहिए। और ये सब संभव है केवल परमेश्वर के प्रेम के कारण। पहला प्रमाण हमारे देखल गए कि परमेश्वर हमन के नया जीवन दिले। दूसरा प्रमाण हमारे देखल गए हमन की आत्मा के पुनरुत्थान कैले परमेश्वर। और तीसरा प्रमाण, सबसे खुशी करे वाला प्रमाण हम आप सबके बीच में प्रस्तुत करे जाते कि परमेश्वर के प्रेम के कारण ही हमारे विश्वासी स्वर्गीय अधिकार भी पावल गए। देखा जा 6 पद के आधा भाग में हम पढ़े थे, आप सब ध्यान सुना जा। अनि और स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रिस्ट येशूसँग बसाल्नु भयो। परमेश्वर का कैले? परमेश्वर हमन के जियले, परमेश्वर हमन के आत्मा के पुनरुत्थान कैले। और का कैले? स्वर्गीय स्थान में के करे संगरी? यीशु मसीह के साथ में बैठा दहले। बीतल समय की बात करत हैं, होए वाला नहीं हो, लेकिन जे विश्वासी हो, जे जवन समय जे विश्वासी जवन व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के विश्वास करता, वही समय उनके जिया देते हैं, आत्मा के पुनरुत्थान हो जाता, वही समय स्वर्ग में ले जाके बैठा देते हैं। ये कैसी करत हैं हम नहीं बता पाए, आप सबके केहू नहीं बता पाई। ये प्रभु के शक्ति हो, परमेश्वर के कृपा हो, परमेश्वर के प्रेम हो, हमारे कब्बो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सत्यता यह हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जहां बैठल बाटे, हमन के भी का गईले बैठा देले। ये कौनो मामूली अधिकार नहीं हो प्रिय लोग, महान अधिकार। हम कहा अधिकार के बात कहली, स्थानहरूमा बसाल्नु भयो। एक स्थान के बात नहीं करत हैं। देखा जा बहुवचन बा, एक ठो स्थान भर नहीं कहते, स्वर्ग भर नहीं कहते हैं, लेकिन स्वर्गीय स्थानहरूमा, स्वर्गीय स्थानहरूमा का कहले परमेश्वर हमन के बैठा दले। ई महान सबसे बड़ा अधिकार हो जौन हमन के स्वर्ग में अगोरा था, जौन हमन के स्वर्ग में बा। हमारे जैसे सुनल गए पहले कि प्रभु परमेश्वर हमन के प्रभु के साथ में जियले, प्रभु हमन के साथ में उठैले, परमेश्वर प्रभु के साथ में का कहले स्वर्गीय स्थान में हमन के का कहले बैठा दले। स्वर्गीय स्थानहरूमा एक स्थान नहीं, लेकिन बहुवचन, बहुत स्थान बा। एकर मतलब स्वर्ग में भी बहुत अधिकार बा जौन विश्वासी के परमेश्वर दिहे वाला बाटे। कैसन कैसन अधिकार हो सकला? राज्य करे के अधिकार भी हो सकला स्वर्ग में। बाइबल में सुसमाचार के पुस्तक में मिलला कि हमरे कितना राष्ट्र के ऊपर राज्य भी करे, वहां भी राष्ट्र रही। कहूं कहूं मिलला कि हमरे स्वर्गदूत के भी न्याय करेगे। ये सब अधिकार और बहुत सारा अधिकार हम नहीं बता पाए। प्रकाशित वाक्य भर उतना भर पढ़ले से हमन के समझ नहीं आई कि का अधिकार बा स्वर्ग में, का होए वाला बा, ये सब हम नहीं बता पाए। लेकिन सत्यता यह हो, परमेश्वर हमन के अधिकार दे देले बाटे। जब प्रभु यीशु मसीह के संसार छोड़े के समय आवाला, जब चेला लोग जान जाने कि प्रभु यीशु मसीह अब मृत्यु होए वाला बा, का वो सबके एक ठो आशा दे के गए, वो सबके समझावत रहले, वो सबके बुझावत रहले। यूहन्ना 14 अध्याय के 2 से 3 पद में हम पढ़त ही आप सबके लिए, आप सब ध्यान से सुना जाए। कहत हैं यूहन्ना 14 अध्याय के 2 पद में, मेरा पिता को घर में बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। प्रभु कहते हैं हमरे पिता के घर में रहे वाला जगह बहुत ढेर बा, रहे वाला जगह बहुत ढेर बा। त्यसो नभए के म तिमीहरूले भन्ने थिएन र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्नमा गइरहेको छु। 3 पद, अनि गएर म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउने छु र तिमीहरूले म कहाँ लैजाने छु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुने छौ। ये जब वचन हम तैयार करत रही तो हमारे अंदर से इतना हमारा हृदय आनंद से, खुशी से भर गई कि परमेश्वर का कैले हमन के जब प्रभु यीशु मसीह संसार में पठैले, तब प्रभु जब स्वर्ग छोड़े के समय, संसार छोड़े के समय आ गए, तब
प्रभु कहते हैं परमेश्वर हमारे पिता के घर में रहे वाला बहुत जगह बा, बहुत सारा जगह ओके जाती हम तैयार करे। देखल जा कुछ देर के लिए सोचल जा परमेश्वर इस संसार के कई दिन में सृष्टि कैले? 6 दिन में। 6 दिन में संसार सृष्टि कैले। परमेश्वर का कहले? कितना सुंदर बा, कितना असल बा। अब सोचल जा ई जवन ठाव जवन स्वर्ग परमेश्वर 2000 साल से बनावत है, ऊ दिखले में कितना सुंदर हुई। ऊ हमन के रहे वाला घर कितना सुंदर हुई, कितना महान हुई। और ये बात सुनले के बाद आमेन ना निकली तब हम रह नहीं पावत ही वहां जाए के लिए। अब हम हमरे कई सकल जाला हम अब आराम से मर सकीला, हमरे कई सकल जाला अब हम आराम से प्रभु के पास में जा सको। का बात दुख जीवन में, दुख, परेशानी, बीमारी, शादी, विवाह, का बा परेशानी। प्रभु कहते हैं अरे दुखा परेशानी हम कब तक रहा? हम तो लिए जगह बनैले बाटी, जवान इतना बड़ा महान बा, बहुत बढ़िया बा, सुंदर बा। जब प्रभु गए तब्बे से तैयार होता वो जगह। हाई भवन कै वर्ष लागल बनैले? 2 साल 2 साल लागल हुई केना लागल? 5 वर्ष ज्यादा मोटी मोटा कैलिया जा 5 वर्ष। और सोचल जब 2000 साल से प्रभु हमन के लिए जगह तैयार बनावत है, 2000 साल से। और यह भर बात नहीं, हमरे कुछ ही समय के लिए संसार के नागरिक हो जाला, हमरे कुछ ही समय के लिए संसार में रहे के, लेकिन अनंत हमेशा हमेशा के लिए कहां रहेगे? स्वर्ग में रहेगी। यह आशा हमन के पास में बा। अब हमारे कह सका जाला भलबेस आपके जे विश्वासी हो भलबेस हो करे जीवन में दुख बा, कष्ट बा, परेशानी बा, बीमारी बा, आप सब खुशी से कह सका जाला अब हम आराम से मर सकीला, अब हम खुशी से प्रभु के पास में जा सकीला। काहे से कि हमार नागरिकता हम कहां के नागरिक होली? स्वर्ग के नागरिक होली। हमें केहू इतना खुशी के बाद स्वर्ग में रहे के अधिकार भरनाए दहले परमेश्वर, लेकिन उससे बड़ा अधिकार एक दहले बाटे। सोचल जाए इस संसार में कुर्सी का जनावला अधिकार के बाद जनावला। जवन कुर्सी डॉक्टर के लिए रही वह पे के बैठी? खाली डॉक्टर ही बैठ सकेले, और क्यों बैठी? केहू नहीं बैठी। जवन कुर्सी न्याय करे वाला व्यक्ति के रही वो कुर्सी पे के बैठी? न्याय करे वाला व्यक्ति केहू हिम्मत ना रही कुर्सी पे बैठे के। लेकिन आप सबके लिए खुशखबरी बा, मालूम बा प्रकाशित हुआ कि 3 अध्याय के 21 पद में कहले बाटे प्रभु कि हमसे रहाइस नहीं हो तो बतैले न कहले बाटे प्रभु जसले जीत छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्ने दिनेछु। प्रभु कहत बाटे संसार के लोग अपन कुर्सी छका के बैठल बाटे, मरे मरे हो जाते हैं लेकिन मर सकेले, लेकिन कुर्सी पे बैठे के केहू का अधिकार नहीं दे सकेले। लेकिन प्रभु एक ठो बहुत बड़ा हमन के साथ में बाचा के गइल बाटे, कहत बाटे जे केहू अंतिम तकल बनल रही, जे केहू विश्वास योग में विश्वास में बनल रही, जे केहू प्रभु में चली, जे केहू प्रभु में रही, ओ के हम अपने साथ में अपने सिंहासन में बैठे के अधिकार देब। और यह बात पे विश्वासी बोले चाहिए। कीकर कुर्सी पे हमारे बैठे के, कीकर सिंहासन पे हमारे कौन आम हर प्लास्टिक की कुर्सी नहीं हो। परमेश्वर सृष्टि करता प्रभु, उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु जे संसार में 2000 साल पहले उनके सिंहासन में हमारे उनके साथ में बैठ के हमन के कुछ के योग्य किनारे डाल गए, उनके साथ में बैठे के कुर्सी पे सिंहासन पे। क्या बात चिंता जीवन में, कौन चीज के दुख बा आप सबके? अब परमेश्वर के पुत्र अपने सिंहासन पे हमन के बैठाए वाला बाटे। प्रिय लोग, हमरे स्वर्गीय नागरिक हो जाला, नहीं नाते हमरे स्वर्गीय नागरिक जैसे जीवन बितैले के आवश्यकता बा। तो कोरियन के हमारे कैसी चीन पाए कि 100% कोरिया खोले। आँख ऐसे छोट छोट रहा, गोरहर गोरहर रही, और 100% के भाषा का रही कोरियन भाषा रही। वो 100% के जौन तरीका के खाना खा ले वह तरीका के यहाँ आके
खाना खेही, जौन तरीका से सब व्यवहार करही कोरिया में, उहे तरीके से नेपाल में भी आगे का करही व्यवहार करी। भलबे से कोरियन रहे, भलबे से अमेरिकन रहे, वो अपन देश की, वो अपन राष्ट्रीयता के का कर रहे दिखावन है। वैसे हमारे भी कहाँ के नागरिक हो जाला, स्वर्ग के नागरिक हो जाला। तो आप सबसे प्रश्न पूछल जा कि हम स्वर्गीय नागरिक जैसन जीवन जिये थी कि नहीं जिये थी। आप सबसे एक प्रश्न पूछल चाहती कि हूँ आप सबसे अभी तक कहले बा कि फलाने आवल है तो उनके बतिया हम एकदम सुनही मन करला, फलाने आवल है तो उनके अपने लागा हम ऐसे बैठैले रही ऐसा मन लागल कि हूँ आप सबके कहले बा, कहला के हूँ काहे ने कहला, काहे से कि अभी तक हमन के स्वर्गीय नागरिक जैसन जीवन नहीं। जब कोरिया के लोग गए हैं, जब अमेरिका के लोग गए हैं, हमारे का करके देखे कि कैसन बाटे उन्हें रे, गुरहर गुरहर बाटे, बरवा लाल बा, ऐसे लम्बा लम्बा बाटे, कितना छलवा कितना उजर बा, हई बा हौ बा, कैसन देखे कि नहीं हमरे। तो जब हमरे स्वर्गीय नागरिक जैसन जीवन जिए के, तो संसार की जौन व्यक्ति लोग बाटे उ सब भी हमन के देखी ही कहीं ई व्यक्ति तो हमन से एकदम फर्क बा। इन जब आवले तो मन करे इनके बतिया हम एकदम सुनते रही, मन करे इनके लागा हम बैठले रही, मन करे इनके हम छोड़बे नहीं करी। का आप सब कैसन क्यों कहला, कहली बा केहू ये दिन आए कहले बा प्रिय लोग, सचमुच में हमारे स्वर्गीय नागरिक जैसन जीवन नहीं जिया जाता कि देख के कहल भागे लगल या गई फिर से दिमाग खराब करे। कितने लोग के देख के कहल फिर या गई। हम बतैले ना रही 5-5 रुपए करतीन, हमन के विश्वास डगमगा जाला। पिछले बाजार में 50 रुपए किलो गोभी रहे, अगले बाजार में 60 रुपए किलो, तो भाई 50 रुपए किलो रहे 60 रुपए कैसे हो गई। बार कटाई जाती, कहूँ 50 रुपये में काटत है, पिछले हफ्ता 50 रुपये में काट लें, अब अगले हफ्ता गई कटाई 60 रुपये में काट। अब पिछले हफ्ता हम 50 रुपये में कटवैले रही, 60 रुपये में कैसे कह दिला, 10 रुपये का बेसी मांगा था वो। तो व्यक्ति का करी, अरे यार दिमाग खराब, शटर बंद कर भागे ऐसे, वो ऐसा कही व्यक्ति। लेकिन जब हमारे अच्छा 60 रुपया ले ला, 5 रुपया और बेसी हमसे ले ला, जब हमारे वो तरीका से हम ये बात नहीं कहती अपन धन संपत्ति लुटाव जा, 5 रुपये दहले में कौन बड़ी बात बा, काहे वो सबसे अपन चरित्र के दिखाओ जाला। 5 रुपये करते कितना मेहनत गई बा 5 रुपये में, हम नहीं पूछी ना। अपने आप से प्रश्न पूछा जा, जब लोग हमें देखे लें, हमें बुलावे लें कि हमके भगावे लें, हमसे बात करे चाहे लें कि हमसे पीछा छुड़ाए चाहे लें, अपने आप से पूछा जा। यदि स्वर्गीय नागरिक जैसा जीवन जिया जाता सचमुच में आपके बुलाई ही, आप कैसे राह गुरही, फोन करही, फलाने आवत हैं, खुशी मनही, आज मासू पकावा हमारे घर में, फलाने आवत हैं, बाऊ आवत हैं, भैया आवत हैं, हमार हऊ दीदी आवत हैं, बहनी आवत हैं, ई खुशी रही उनके अंदर। जब स्वर्गीय नागरिक जैसा जीवन जियल जाए तब प्रार्थना कल जा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, जब तक उस जगह के तैयार बनावल जाता तब तक हमें भी तैयार बनावल जा कि हम वहां रह सकी। और कोनो भी निराश में, कोनो भी दुख में नहीं रह जा। आज यदि आप सबके ऊपर सतावट आवता, दुख आवता, केहू आपके इज्जत नहीं कराता, केहू आपके मान सम्मान नहीं देता, भलबे समन के नीच जाति के हो जाला, भलबे समन के केहू कोनो पद नहीं बा संसार में, लेकिन खुशखबरी बा का बा कि प्रभु एक दिन हमन के आपन सिंहासन पे ही बैठे के अधिकार दे देले बाटे। और यह बात पे विश्वासी बोले चाहिए, इससे बड़ा अधिकार हमन के का चाहिए, इससे बड़ा मान सम्मान, इससे बड़ा इज्जत का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे संसार में केहू इज्जत करे या नहीं करे, हमारे संसार में केहू हमें पद मिले या नहीं मिले, हमारा बड़ा नाम रहे या नहीं रहे, लेकिन हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पे बैठे के अधिकार पा गई। हमरे परमेश्वर के पहले बात हमारे देखल गए कि परमेश्वर के कृपा के ही कारण हमारे उद्धार पावल गए। दूसरा बात हमारे देखल गए परमेश्वर के प्रेम के कारण हमारे उद्धार पावल गए। और तीसरा देखिए उद्देश्य, उद्धार मुक्ति के उद्देश्य क्या है, ये मिली हमन के पद 7 में। हम आप सबके लिए पढ़त ही, ध्यान से सुना जाए। पद 7 में देखा जा, यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामी प्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदै युगहरूमा देखाउनलाई हो। उद्देश्य खाली एक ही रहे, परमेश्वर अपने महिमा के लिए और अपन अनुग्रह के प्रदर्शन करे के लिए, अपन अनुग्रह दिखाए के लिए हमन के का कहले उद्धार मुक्ति दे दहले।
परमेश्वर कोनो भी काम करेले सबके पीछे का रहला, उद्देश्य रहला। ऊ परमेश्वर खाली प्रेमी परमेश्वर बनाए हुए, ऊ परमेश्वर खाली कृपालु परमेश्वर बनाए होले, लेकिन ऊ परमेश्वर उद्देश्य पूर्ण परमेश्वर भी होले। हर एक काम कैले बाटे, सब कुछ उद्देश्य के लिए कैले बाटे। मनुष्य सृष्टि कैले कौन उद्देश्य के लिए? अपन महिमा के लिए। वही नाते उद्धार मुक्ति हमन के परमेश्वर का कैले? नया जन्म दहले, हमन के आत्मा के पुनरुत्थान कैले, हमन के परमेश्वर का कैले? स्वर्गीय स्थान में बैठा दहले बाटे। एकरे पीछे एक ठो उद्देश्य रहे कि अपन अनुग्रह लोगन के प्रदर्शन कर सकें, लोगन के दिखा सकें। काहे? परमेश्वर के महिमा के लिए। काहे से कि आपन अनुग्रह के कारण काम कैले बाटे। खाली इनके अनुग्रह परमेश्वर देखे ही। अनुग्रह का कितना शक्तिशाली बा, अनुग्रह कितना महिमित अनुग्रह बा। अनुग्रह के द्वारा विश्वासी का होले, अनुग्रह के द्वारा हमन के का मिलल बा, ई बात के दिखा सके, ई बात के प्रदर्शन कर सके। उद्देश्य के कारण ही परमेश्वर हमन के का कैले? उद्धार मुक्ति देहले। कब देखे ही? हमें बताओ जाते पद 7 में देख के। कब देखे ही? पद 7 में देखा जा। आने वाले समय में, नेपाली में बा आउँदा युगहरूमा। युग खाली एक युग की बात नहीं कैले बाटे, एक समय के बात नहीं कैले बाटे, लेकिन बहुवचन यहाँ प्रयोग भइल बा। आउँदा युगहरूमा। ई युग कौन हो? कितना युग बा, कितना समय बा, हमें ज्यादा मालूम नहीं बा। जितना हम अध्ययन कैले बाटी आप सबके बीच में हम प्रस्तुत करब। पहला युग ई वर्तमान समय के बाद के जनावला, जहां हमरे परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह भी पावल गए और कौन अनुग्रह? विशेष अनुग्रह भी पावल गए। ई हमन के वर्तमान समय के बात करते हैं। और दूसरा युग महासंकट की युग, जवन चाही 7 वर्ष के लिए इस संसार में रही। जब प्रभु यीशु मसीह के आय के आगमन हुई, उससे पहले 7 वर्ष तक इस दुनिया देश में महासंकट के समय चली। उ युग के बाद में भी महासंकट का हो, जब परमेश्वर के जितने दिन नजीक हो जाए। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य प्रकाश के पुस्तक 6 से 10 पद में यह बात के बतैले बाटे कि वो महासंकट 7 वर्ष के लिए रही। और उस 7 वर्ष में परमेश्वर अपन अनुग्रह विश्वासी के ऊपर रख ले रही। उससे पहले ही विश्वासी कहां चल जाही? प्रभु उठा ले जाही, आकाश में उठा ले जाही। ई युग के बात कैले बाटे, महासंकट के बात कैले बाटे, जहां की अभी तक हमारे सुना जाला खाली एक दुई लगभग 3-4 देश आपस में क्या करत बाटे? झगड़ा करत बाटे, युद्ध होता। लेकिन जब महासंकट के समय आए, एक देश में, देश के कोना कोना में युद्ध हुई। उस समय के बीच में भी परमेश्वर अपन अनुग्रह हमन के ऊपर बनैले रही। तीसरा युग के बाद 1000 वर्ष के समय, जब प्रभु यीशु मसीह बादल के सवारी होके इस संसार में विशेष करके कहां राज करे ही? कौन देश में? इजराइल में। परमेश्वर 1000 वर्ष के लिए जब राज्य करिया ही, वो तीसरा युग के बाद जना देला। और बाइबल ऐसा बतावला, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक ऐसा बतावला कि हमरे प्रभु के साथ में भी राज्य करे आए के। ऊ हो परमेश्वर के अनुग्रह। ऊ परमेश्वर अपन अनुग्रह के प्रदर्शन करही। चौथा युग का हो कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तो उसके बाद में नया पृथ्वी और नया आकाश रही, जहां हमारे अनंत तकल हमेशा के लिए रहेगे। काहे? कारण सिर्फ एक ही ठुबा, कारण उद्देश्य सिर्फ एक ही ठुबा। परमेश्वर अपन अनुग्रह के प्रदर्शन करही। और देखे वाला के रही? अविश्वासी और स्वर्गदूत लोग। अविश्वासी और स्वर्गदूत लोग देखी कि परमेश्वर के अनुग्रह विश्वासी के जीवन में का कैले बा, का कई सकला। यह बात दिखाए के लिए, यह बात प्रमाणित करे के लिए परमेश्वर हमन के उद्धार और मुक्ति दे देने। हमें तो हमरे जितना भी देखल गए इफिसी 1 अध्याय के 3 पद के जब हम वचन प्रचार कैले रहली, वो हमें लिखल बा कि परमेश्वर का कैले बाटे? स्वर्गीय स्थान में ख्रिस्ट यीशु में हर एक आत्मिक आशीष का कैले बाटे हमन के दे देले बाटे। जैसे कि उद्धार, जैसे कि पवित्र आत्मा के छाप, जैसे कि पाप के क्षमा। अभी तक तो हमरे इतने जाना जाता, लेकिन अभी बहुत कुछ बा जवन के हमन के इस समझ से बाहर बा। ये केवल सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के धन हो।
असीम संपत्ति हो। असीम मतलब कोनो भी गिनती ना बा, हमारे कब्बो सोच नहीं पाए के, हमारे कब्बो नहीं गिन पाए के, हमारे कब्बो तुलना नहीं कर पाए के, हमारे कब्बो के खरीद नहीं पाए के, उतना महान अनुग्रह बा परमेश्वर के। हम ज्यादा माता और पिता के मुंह से एक ही बात सुन ले बाटी, जेकरे पास धन होती हुए भी, धन नहीं होती हुए भी एक ही बात कह लें कि हमारे पास भलबेस धन नहीं बा, या तो हमारे पास भलबेस धन बा, लेकिन हमार असली संपत्ति के होले हमार बेटवा और बिटिया होले। एक दिन प्रभु भी कहीं हमारे काम, हमारे उद्धार मुक्ति पहले से पहले, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह पहले से पहले भिखारी रहल गए, कौनो भी योग्य के नहीं रहल गए, शैतान के संतान रहल गए। लेकिन प्रभु एक दिन कहीं हाई फलाना बेटा, हाई फलाना हमार का होले बेटवा होले, हाई फलाना हमार के होले संपत्ति होले, धन होले। और यह बात पे विश्वासी के बोले चाहिए। निज संपत्ति हमरे उनके अनुग्रह के कारण परमेश्वर के धन हो गई, परमेश्वर के निज संपत्ति हो गई, व्यक्तिगत संपत्ति हो गई। कौनो भी मूल्य ना रहे हमन के, लेकिन परमेश्वर हमन के बहुमूल्य बना दे। यह अनुग्रह के प्रदर्शन परमेश्वर करी आए वाले युग में। एक नाते प्रिय लोग, हमारे परमेश्वर के कितना आराधना करे चाहिए, कितना मान सम्मान, कितना डराए चाहिए परमेश्वर से अपने जीवन में, कैसे कि वो महान काम हमारे के जीवन में कैले बाटे। आज हमारे यह देखल गए कि उद्धार केवल परमेश्वर के काम हो, और उद्धार केवल हमारे परमेश्वर के कृपा के कारण पावल गए, केवल हमारे परमेश्वर के प्रेम के कारण पावल गए। और उद्धार देहले के पीछे एक उद्देश्य रहे कि अपन अनुग्रह के आए वाले युग में दिखा सकें। एक भिखारी और एक राजा। एक ठो भिखारी बा जेकरे पास कुछ भी नहीं बा, फाटल कपड़ा बा, भुखाइल बा, रोगी बा, मुंह में से लार गिरता, ओकरे कुछ की योग्य के नहीं बा। लेकिन एक राजा राही में जाता, वो राजा देखले भिखारी के, उनके हृदय का हो गए दया से भर गए, उनके हृदय कृपा से भर गए। वो राजा वो भिखारी के कुछ गिफ्ट दिए के निर्णय कैले। काहे दहले? वो भिखारी योग्य के बा, एक लिए नहीं दहले, वो भिखारी अयोग्य बा, भिखारी पाए वाले योग्य ही नहीं बा। आप सबके घर में जब भिखारी आवले, ओके वो योग्य भैली के कारण दिया जाला कि आप अपने दया के कारण दिया जाला, दया दिखा के कृपा भैली के कारण। वैसे ही वो राजा का कहले, वो भिखारी के कुछ बड़ा रकम दहले। उही तरीका से हमारे भी भिख मंगा रहल गए, वही तरीका से हमारे के अब अस्तित्व भी एकदम गैल गुजरल है, हमारे कीचड़ में रहल गए, हमारे कहल मरल शरीर जैसे गन्हात रहल गए अपने पाप में। लेकिन एक राजा आइले, एक उद्धार करता आइले, एक मुक्तिदाता आइले, जेकर नाम प्रभु यीशु मसीह हो, जे 2000 साल पहले आइले, जे क्रूस पे मारल गए, उनके साथ में अपने साथ में हमन के भी क्रूस पे जोड़ दहले। जब प्रभु मरले अपने मृत्यु में हमन के भी जोड़ दहले, जब प्रभु जीवित भैले अपने जीवन में भी परमेश्वर वो जीवन में जोड़ दहले। यह हो परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, कृपा, और यह हो परमेश्वर के उद्देश्य। हमरे एक समय अयोग्य रहल गए, हमरे एक समय मृत्यु में रहल गए, लेकिन परमेश्वर जी याद हलें। हमारे एक समय अपने पाप में मरल रहल गए, लेकिन परमेश्वर हमन के आत्मा के पुनरुत्थान कर देना। हमारे एक समय परमेश्वर से अलग रहल गए, अनंत नरक में जाए वाला रहल गए, लेकिन परमेश्वर हमन के अपने पुत्र के द्वारा फिर से मेल मिलाप करा दें। हमारे अपने स्वार्थ के लिए, अपने अभिलाषा के लिए, अपने पाप के लिए जीवन जियत रहल गए, लेकिन परमेश्वर अपने लिए जीवन जिए के सिखा दें। खाली 2 शब्द आज के वचन के लिए काफी बा, लेकिन परमेश्वर। यदि कुछ भी ना याद रही आप सबके वचन, 2 शब्द याद के लिए रह जाए। कौन शब्द? लेकिन परमेश्वर। और वह उद्धार मुक्ति के कारण प्रिय लोग, अब हमारे वो व्यक्ति ना हो जाला जौन हमरे रहल गए पुराना समय में। हमन के पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ में बन गई बा, और ये सिर्फ केवल परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। यदि आप सबके अभी भी उद्धार मुक्ति ना मिलल हो प्रिय लोग,
तो आपके प्रभु यीशु मसीह के पास में भागल आवश्यकता बा, सुसमाचार के विश्वास के आवश्यकता बा। यदि आप सबके परमेश्वर उद्धार दे दहले बाटे तो हम आप सबके उत्साह देना चाहती कि उनके आज से प्रेम कई जा और उनके लिए जीवन जियल जा और दूसरे के भी प्रभु की कृपा के बारे में बतावल जा। यदि सचमुच में परमेश्वर आपके उद्धार मुक्ति कई देले बाटे प्रिय लोग, तो हम आप सबके उत्साह देते कि उनमें झूमल जा, उनके लिए झूमल जा, उनके लिए गावल जा, उनके लिए नाचल जा। जब वो महान उद्धार हो तो हमारे कैसी कीचड़ा में रह सकल जाला, कनाई में रह सकल जाला। जब परमेश्वर कनाई में से निकाल के एक महान जगह पे हमन के रख देने तो हमारे फिर कैसी वो जगह पे आ सकल जाला, वो पुराना तरीके से जीवन कैसे बिता सकल जाला जब प्रभु परमेश्वर हमन के नया बना दहले। और उस सारा महिमा केवल परमेश्वर के काहे से कि वो योग्य के बाटे हैं। आओ हमारे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन समय के लिए जवनी समय दिहल गए। प्रभु सचमुच में हमन के अवस्था आत्मिक रूप से मरल रहल गए, हमारे शैतान के संतान रहल गए, हमारे आपके क्रोध के संतान रहल गए, हमारे अपने पाप में मरल रहल गए, हमारे अपने अभिलाषा के लिए जीवन जियत रहल गए, हमारे संसार के रीति के अनुसार जीवन जियत रहल गए। लेकिन परमेश्वर आप हमन के बचा लेहल गए, लेकिन परमेश्वर आप हमन के जीवित कर देहल गए, लेकिन परमेश्वर आप हमन के पुनरुत्थान दे दिहल गए, लेकिन परमेश्वर हमन के स्वर्गीय नागरिक बना दिहल गए, लेकिन परमेश्वर आप हमन के स्वर्गीय हक अधिकार और अपने एकमात्र पुत्र के सिंहासन पे बैठे के प्रभु यीशु मसीह के साथ में अधिकार दे दिहल गए। ऐसे बड़ा आवश्यकता हमन के का रही परमेश्वर, एकरे लिए आपके हम महिमा करत ही, धन्यवाद देती, प्रशंसा करत ही परमेश्वर। बाकी जीवन जब हमारे जियल जा परमेश्वर, हमारी आप में समर्पण होके जियल जा, हमारी खुद परमेश्वर ने बन के लेकिन आपके एक सृष्टि बन के परमेश्वर जी सकल जा, आपके अधीनता में, आपके समर्पणता में हमारे अपन जीवन के जी सकल जा। प्रभु धन्यवाद। विनती प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।